किस तरह का कॉम्प्लिकेशन होगा, आइए मिलवाते हैं आपको उस कॉम्प्लिकेशन से। तो मैं इसको रब करता हूं, ठीक है बेटा, आइए। तो मैंने कहा जिस एसिड से बना है उसी के आधार पर इसका नेमिंग करना है। तो सवाल उठता है दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है। दोनों साइड के कार्बन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों साइड के कार्बन डिफरेंट होगा तो उसका नेमिंग करने का क्या है प्रोविजन, आइए आपको मिलवाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एसिड एनहाइड्राइड आपके पास है, इसका नेमिंग करना है। मॉलिक्यूल को बीच में से काट दिया, एक साइड में 4 कार्बन, एक साइड में 3 कार्बन। ये एसिड ब्यूटानोइक एसिड से बना हुआ है, लेकिन ये दो अलग अलग एसिड से बना हुआ है। एक का नाम है ब्यूटानोइक एसिड, एक का नाम है प्रोपानोइक एसिड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या पेरेंट एसिड के आधार पर इसका नेमिंग किया जाता है। तो ये दो अलग अलग एसिड से बना हुआ है। कौन कौन सा? ब्यूटानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। तो नाम होगा ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, सिंपल। ये ब्यूटानोइक एसिड से बना था तो नाम हुआ ब्यूटानोइक एनहाइड्राइड। ये दो अलग अलग एसिड से बना हुआ है, समझ रहे हैं बात? क्या नाम होगा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, क्या नाम होगा? ब्यूटानोइक। और इधर वाले एसिड का नाम है प्रोपानोइक, स्मॉल होगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड नाम होगा। यस, ये सिंपल सा जॉब है आपको करने के लिए। दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नो इशू। डिफरेंट है, नो इशू। मतलब आपको देखना है किस पेरेंट एसिड से बना है। जिस एसिड से बना हुआ है उसी के आधार पर इसको नोमेनक्लेचर करने का हमारे पास प्रोविजन है, ठीक है। तो आपने देखा दोनों साइड में अलग अलग अगर लगा हुआ है तो उसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल आपके लिए, इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, दो अलग अलग एसिड से बना है। एक इथानोइक एसिड, दूसरा प्रोपानोइक एसिड। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या नाम होगा बताइए? इथानोइक, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड इसका नाम होगा। बस सिंपल सी बात है। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, क्या एनहाइड्राइड का नेमिंग जिस एसिड से बना हुआ है उस पेरेंट एसिड के आधार पर किए जाने का प्रोविजन है। जिस एसिड से बना है उसका नाम लिखिए और एसिड की जगह वहां एनहाइड्राइड लिख दीजिए, दैट्स ऑल, सिंपल। इस फैक्ट को जब तक आप नहीं समझ पाइएगा तो एनहाइड्राइड का नेमिंग नहीं कर पाइएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम कॉन्डेंस फॉर्मूला का और कुछ एग्जाम्पल लाइन स्केच फॉर्मूला का भी आपके सामने प्लेस करेंगे, सो दैट उस तरह के प्रॉब्लम से भी आप परेशान नहीं हुए। तो आइए पहले लाइन स्केच फॉर्मूला आपके सामने मैं रखूं कुछ ऐसा। ये एनहाइड्राइड है, बेहतर समझ रहे होंगे आप। चलिए कार्बन को काउंट कीजिए, एसिड का कार्बन है 1 2 3 और ये 4, इधर 1 2 3 4। किस एसिड से बना है? दोनों साइड में ब्यूटानोइक एसिड है, सिंपल नाम होगा क्या? ब्यूटानोइक। एसिड की जगह लिखना है एनहाइड्राइड, इट्स सो सिंपल। एक और एग्जाम्पल मैं प्लेस कर दूंगा आपके लिए। एनहाइड्राइड को पहचानने का तरीका तो सीखना पड़ेगा आपको। इधर 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर 1 2 3 4 कार्बन, दो अलग अलग एसिड से बना हुआ है। ये ब्यूटानोइक एसिड है, ये पेंटानोइक एसिड है। तो नाम क्या होगा? ब्यूटानोइक पेंटानोइक एनहाइड्राइड, सिंपल। आइए मैं बताऊं, ब्यूटानोइक पेंटानोइक एनहाइड्राइड। जी हाँ, ये एसिड एनहाइड्राइड नेमिंग का तरीका आपके पास है, ठीक है। तो फिर एक बार मैं करूं, एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग काफी आसान है, नहीं समझेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है तरीका? एसिड को बीच में से काटिए, ऑक्सीजन के साइड से काटिए और दोनों साइड के कार्बन को गिनिए, पता चल जाएगा किस एसिड से बना है। जो एसिड का नाम वही इसका एनहाइड्राइड का भी वही नाम होगा पेरेंट एसिड के आधार पर। जी हाँ, इसको कंडेंस में भी लिखे जाने का प्रोविजन है। कंडेंस फॉर्मूला में भी देखिए आप, जैसे CH3CH2CO होल 2O दिया हुआ है, ये एसिड एनहाइड्राइड कैसे पहचानेंगे?
ये 2 बार है ऑक्सीजन बीच में, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में लिख दीजिए आप CO CH2 CH3, और इधर भी CO CH2 और CH3 एक्सपेंड कर दिया। अब एक साइड के कार्बन को गिनिए, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। क्या समझे? किस एसिड से बना हुआ है? प्रोपानोइक एसिड से। बोल बेटा क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एसिड की जगह क्या लिख देंगे? एनहाइड्राइड विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इट्स सो सिंपल। तो एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग करने का भी तरीका आपने देखा, और मैं समझता हूँ आप बेहतर समझ रहे हैं। अब इसमें प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बहुत ही शिद्दत से समझाया था, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर समझेंगे और दूसरे को भी समझा पाएंगे। जी हाँ, स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस करना, स्टूडेंट के लिए, सब आदमी के लिए ज़रूरी है। कोई भी काम करते हैं मन से कीजिए और जुनून के साथ कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इंसान को जुनूनी होना चाहिए, और स्टूडेंट को तो होना ही चाहिए। वक्त के साथ खिलवाड़ नहीं करें प्लीज़। वक्त के साथ जितना आप खिलवाड़ करेंगे ना, वक्त उतना ही खिलवाड़ आपके साथ करेगा, सूद ब्याज के साथ। मेरे स्टूडेंट ध्यान दीजिए इस बात को, स्टूडेंट लाइफ में कोई खिलवाड़ नहीं है ना। हाँ, तो मैं इसको मिटाऊं। एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, और इस पर आपके पास जो बुक है उस पर प्रैक्टिस करें आप, और प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होगा, और फिर आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे अपने एग्जाम्स में, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आजकल के बच्चे तो क्रिकेट से बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। एक छोटी सी कहानी, सच्ची कहानी है आपके क्रिकेट से ही कंसर्निंग, वो मैं बताता हूँ। 2007 की बात है। 2007 की बात है, क्रिकेट का मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। सचिन तेंदुलकर इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। आपको पता ही होगा या आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग कर रहे थे एक नया, एकदम नया यंग लड़का आया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग करने के लिए। नाम था उसका ब्रेड हॉक, सुना होगा आपने। 2007 की बात है। आया, इधर से बैटिंग कौन कर रहे थे? भारत के सर्वमान्य क्रिकेटर, जिसको उस समय क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता था। पूरे दुनिया में इनका नाम फैल चुका था, सारे लोग जय जयकार करते थे सचिन तेंदुलकर का। बैटिंग कर रहे थे। वो नया बॉलर, एकदम नया लड़का आया और बॉलिंग शुरू किया। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, दूसरे ही ओवर में और तीसरे बॉल पर, दूसरे ओवर के तीसरे बॉल पर सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। यस, 2007 की बात है, क्लीन बोल्ड। दुनिया में हंगामा मच गया। ब्रेड हॉक बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसके जीवन के लिए शायद सबसे सुखमय क्षण था वो, जब उसने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था क्लीन बोल्ड। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? नया लड़का ऑस्ट्रेलिया का, पूरे दुनिया में हंगामा मच गया। जब मैच खत्म हुआ तो ब्रेड हॉक उस बॉल को लेकर के बढ़िया ढंग से उसको ऑनर के साथ पेवेलियन में सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचा और कहा, सर ये मोमेंट मेरे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, इसको हम यादों में समेट कर रखना चाहते हैं, और इस बॉल पर मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। जानते हैं क्या हुआ? सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य में होगा और इंस्पिरेशन भी। बॉल को लिया और गौर से ब्रेड हॉक की तरफ सचिन देखा, और उसके बाद लिखा, दिस मोमेंट नेवर कम टू योर लाइफ, दिस कम नेवर कम टू योर लाइफ, और नीचे साइन कर दिया सचिन तेंदुलकर। क्या मतलब हुआ? उस बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ये क्षण तुम्हारे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा, और नीचे लिख दिया सचिन तेंदुलकर। 2007 की बात है। बॉल को बड़ा प्यार से लिया और लिखा उस पर, ये क्षण, ये मोमेंट नेवर कम टू योर लाइफ, और नीचे लिखा सचिन तेंदुलकर, साइन कर दिया। लिख तो दिया। और किसने लिखा? सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ये क्षण तुम्हारे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये कहने के बाद तेंदुलकर क्या कर रहा होगा? बिरयानी खा रहा होगा और पाव भाजी खा रहा होगा किसी ठेला से लेकर के? जी नहीं। क्या कर रहा होगा? प्रैक्टिस। क्या कर रहा होगा? प्रैक्टिस। इज्जत बचानी थी, सम्मान बचाना था। जितने बड़ा प्लेयर
जिसने लिख दिया कि ये क्षण तुम्हारे जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, उसको प्रूफ करना था। तो बाबू, प्रूफ करना पड़ता है, कोई भी काम करना है तो प्रूफ करना पड़ता है। तो वो लिखने के बाद वो बेचारा चैन से सोया नहीं होगा, फील्ड में गया होगा बिरयानी खाने के लिए, जी नहीं, क्या करने के लिए? प्रैक्टिस, और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए क्या होगा। और ऐसा प्रैक्टिस हुआ कि मैं उसका फलाफल आपके सामने रख रहा हूं। उस 2007 के बाद 33 मैच दोनों ने मिलकर खेला, 33 बार इनकाउंटर हुआ दोनों का, और वो क्षण दोबारा उसके जिंदगी में कभी नहीं आया। जी, उसने लिख दिया था ये क्षण तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। और इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, और 33 मैच खेले गए। 33 मैच में इनकाउंटर हुआ सचिन तेंदुलकर का और ब्रेड हॉक का, लेकिन किसी भी मैच में उसको आउट नहीं कर सका। क्लीन बोल्ड की बात तो छोड़िए, ठीक है। तो अपने जीवन में अब जिस रूम में रहते हैं ना बेटा, उस रूम के बाहर गेट होगा ना, गेट से यहाँ सामने लिख दीजिए, आई हैव टू क्रैक नीट, आई हैव टू क्रैक IITG। ये लिखिए और सुबह शाम देखिए, और उससे प्रेरणा लीजिए कि मुझे ये करना है, कोई करे या ना करे, मेरे को करना है। और उसको करने के लिए लग जाइए, किसमें? प्रैक्टिस करने। जी हाँ, और यही प्रैक्टिस ही आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगा। एक छोटी सी घटना है, सच्ची घटना है, लेकिन स्टूडेंट को बहुत बड़ी प्रेरणा देकर गया है। वो प्रेरणा मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो गोल फिक्स कीजिए, जी मुझे ये करना है, और गेट से, रूम के अंदर से गेट पर यहाँ लिख दीजिए दरवाजे के ऊपर, आई हैव टू क्रैक नीट इन 2026, आई हैव टू क्रैक IITG इन 2026। जी हाँ, और रोज सुबह शाम देखिए, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, जी मुझे तो ये करना है, ये मेरा गोल फिक्स हो गया है, और उसको साबित करना है, आपको करना है। और ये करने के लिए आपको करना क्या होगा? प्रैक्टिस। पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जरूर से आपको आपका मंजिल जरूर हासिल होगा। थैंक यू। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए टॉपिक को लेकर आगे चलते हैं।